आरक्षण अरे भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 अरे भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों आज अपन उपस्थित है अम्बा में। आप देख सकते हैं मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, तो इसके पीछे क्या वजह, आज आप लोग यहाँ क्यों आए, क्या वजह है आज आप क्यों आए? सबसे पहले मैं आपके प्रिय दर्शकों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद एवं जय भीम करता हूं, और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम एडवोकेट नवल किशोर, भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष अम्बा। हमारा जो ज्ञापन का कार्यक्रम था वो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 तारीख 8/2024 को जो निर्णय उनकी कमेटी द्वारा लिया गया था, जिसमें एक जस्टिस महोदय द्वारा विरोध भी दर्ज किया गया है। इसलिए वो हमारे SC ST OBC सभी के हक अधिकार के विरोध में है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं पूर्ण रूप से। बल्कि SC ST OBC सभी समाज पूर्ण रूप से इसका विरोध करती है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय से मेरा विनम्र अपील है कि उनको पूर्ण रूप से बहाल किया जाए। उसके साथ साथ में सबसे बड़ी अपील ये है कि हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे लोग आज भी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमारे लोगों के साथ आज भी अन्य अत्याचार चरम सीमा पर हैं। यदि हम अपने लोगों की FIR दर्ज कराने थाने पर जाते हैं या किसी भी थाना जो क्षेत्र में नज़दीक थाना पड़ता है उसमें जाते हैं, तो हमारी शिकायत को सुना नहीं जाता है, बल्कि उनको धमका कर उनसे ये कहा जाता है कि या तो अपना FIR दर्ज ना करें, यदि FIR दर्ज करो तो आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर दी जाएगी, अन्यथा नहीं तो आपके पास कट्टा रखकर आर्म्स एक्ट कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। बल्कि SC ST एक्ट अधिनियम 1989 के अंतर्गत, जिसमें संशोधन कर 1989 किया गया है, उसमें पूर्ण से नियम दिया गया है कि SC ST एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति थाने में FIR दर्ज कराने जाता है तो उसकी FIR सुनी जाए। यदि जो भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है, जिस अधिकारी ने उसकी अवहेलना की है, उनको भी उस FIR में दर्ज किया जाए। ये प्रावधान दिया गया है SC ST एक्ट में। इसलिए मैं कहता हूँ जो हमारे नियम तो बनाए गए हैं लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है और ना ही आज तक किया गया है। इसलिए मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से विनम्र अपील करता हूँ कि जो हमारे हक अधिकार है उनको पूर्ण रूप से लागू किया जाए और हमारे हक अधिकार में दिया जाए। अच्छा, इसमें एक मांग ये भी है कि जो लोग अभी तक जो छूट गए हैं उनकी बात हो रही है कि उनको भी आरक्षण इसमें देना चाहिए, तो इस पे आपकी क्या राय है? इसमें हमारी राय ये है कि कुछ नहीं, हमारे समाज को बंटवारा करना चाहते। पहले ही पूर्व काफ़ी हमारा बंटवारा कर चुके हैं, जिससे हमारा खंडन हो चुका है। बल्कि आज तक देश का रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस सरकार रही, BJP सरकार रही, आज तक हमारा प्रधानमंत्री नहीं बना है। हमारे हक अधिकार कहाँ? आप हमारे हक अधिकार की बात करते हो, आज तक हमें नहीं मिले हैं, तो आप हमें अधिकार दीजिए। हम तो हमें अधिकार चाहिए, हमें किसी का अधिकार की जरूरत नहीं, हमें खुद का अधिकार चाहिए। और ऐसा लगता है आपको कि आप हमने किसी का अधिकार छीन लिया है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जाति की गणना करा करके जाति के आधार पर आरक्षण लागू कर दिया जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। मैं तो ये कहता हूँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कहने का मतलब ये है कि 10% EWS में आरक्षण लागू किया गया है, तो उसमें मान चलो फॉरवर्ड क्लास में या सामान्य वर्ग में जो गरीब है, क्या अन्य वर्ग में गरीब नहीं होते क्या? ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं में गरीब है, सभी वर्ग में गरीब हैं, तो सबको भी दिया जाए। मेरी यही विनम्र अपील है, मांग करता हूँ एवं समाज के तरफ से मेरी ये विनम्र अपील है। जय भीम, जय भारत। सर, आज जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो इसके पीछे की जो मूल वजह है वो बताएं, मूल वजह क्या है? पहले तो सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनोज कुमार, पूर्व भीम आर्मी जिला से संयोजक मुरैना। आज की मूल वजह ये है कि जो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है SC ST वर्ग के खिलाफ क्रीमी लेयर और वर्गीकरण उनको बांटने का जो काम किया है, उसके लिए बाबा साहब के संविधान में ये व्यवस्थाएं नहीं हैं, फिर भी वो लोग उसमें बार बार ये लोग देखना चाहते हैं। ये लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं, वो लोग जगाते रहते हैं, करते रहते हैं इन चीज़ों को। और हमारा तो मानना यही है कि हम लोग आपस में ना बटें, किसी के बहकावे में ना आएँ, सब एक रहें। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है। सर, एक वर्ग ये कह रहा है कि आरक्षण आज तक आप लोग लेते आए, अब बारी हमारी है, अब आरक्षण हमको देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो उनको बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है ओनली, ठीक है। वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है सभी, ठीक है। और हम तो सभी निवेदन यही करेंगे कि फिर से भाई तो है आरक्षण, उसी में वही व्यवस्था रखी जाए, नहीं तो आगे जो हमारे चंद्रशेखर भाई का आदेश होगा उस पर हम खड़े उतरेंगे। जय भीम। तो दोस्तों, आपने देखा कि 1 अगस्त को एक आदेश आया, उस आदेश के बाद आपने देखा कि पूरे देश में इतना हंगामा हुआ। उस हंगामे के बाद आज 21 अगस्त को पूरा भारत बंद का आह्वान था। तो इसी आह्वान के ऊपर में आपने देखा कि पूरे देश के लोग आज भारत में
जगह जगह आंदोलन रहते हैं। ऐसे में आज अंबा में भी एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ है। आप मेरे साथ देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।